श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। तो हमारा प्रसंग लक्ष्य केवल एक ही है, तत्काल मुक्ति, और इसके सहज साधन के रूप में ये मेरी वार्ता आप तक पहुंच रही है। आज इस वार्ता की कड़ी में एक ऐसे श्लोक श्रीमद् भगवत गीता की, ऐसे श्लोक की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जिसको जानने मात्र से आपको कुछ भी नहीं करना है, और जान तो जाओगे, जब मैं बोलूंगा तभी जान जाओगे, आगे पीछे आपको कुछ करना ही नहीं है। तो जानने मात्र से प्रभु कहते हैं कि वह शांति को प्राप्त हो जाएगा। तो भाई, शांति को प्राप्त जब प्रभु कहते हैं, तो प्रभु जब शांति देती हैं, तो प्रभु की शांति ऐसी होती है क्या कि आज है कल नहीं, सुबह है शाम नहीं। भाई, वो तो सनातन रूप में देते हैं। एक दफा आपको प्रभु की शांति मिल गई तो प्रभु को वापस लेना आता नहीं, यानी प्रभु की भी ताकत नहीं है उनकी दी हुई शांति को वो वापस ले लें। फिर संसार की तो क्या ताकत है। तो वो श्लोक कौन सा है? 5वां अध्याय 29वां श्लोक। प्रभु अर्जुन से कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अरे अर्जुन सुन, मेरे संबंध में जो ये 3 बातें जान लेता है व्यक्ति, उसको शांति प्राप्त हो जाती है। 3 बातें कौन कौन सी हैं? 1 नंबर पर वो कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम। क्या मतलब हुआ भाई? कोई भगवान शंकर का जप कर रहा है, कोई भगवान विष्णु का जप कर रहा है, कोई भगवान नरसिंह का जप कर रहा है, कोई नारायण हरि का जप कर रहा है, कोई हनुमान जी का उपासक है। यानी कोई व्यक्ति किसी की भी उपासना करे, किसी का भी जप करे, किसी का भी तप करे, उस रूप में मैं ही आकर के ग्रहण करता हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यानी मैं ही आता हूं। यानी सारे ब्रह्मांडों में मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है, लेकिन करंट एक है। आपने ट्यूबलाइट का स्विच जलाया तो ट्यूबलाइट के रूप में वही करंट प्रकट हो जाता है। पंखे का स्विच चलाया तो वही करंट पंखे के रूप में प्रकट हो जाता है। यानी करंट एक है, आपने जिस रूप में उसको याद किया वह उसी रूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए प्रभु कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम। चाहे कोई भैरू जी के बाकले चढ़ाएं, चाहे हनुमान जी के सवामणि करें, चाहे करणी माँ के सावन भादों के कड़ावे करें, चाहे कुछ भी करें, उन सबको भोगने वाला उन रूपों में मैं ही हूं, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है। आप आदि शक्ति माँ को मानते हो, आपकी इष्ट देवी जैसी मेरी इष्ट देवी माँ है, तो वो भोक्तारम यज्ञ तपसाम के रूप में माँ ही भोगती है सब रूपों में। यदि आप पुरुष रूप में मानते हैं तो राम को मान लीजिए, कृष्ण को मान लीजिए, हरि नारायण कुछ भी नाम दो, शिव वगैरह कुछ भी नाम दो भाई, लेकिन वह करंट, वह चेतन तत्व एक है, सब जगह पर वही आकर के भोगता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम।
और सर्वलोक महेश्वरम। दूसरी बात वो कहते हैं कि मैं सब लोकों का महेश्वर हूं। दुर्गा जी डिफेंस मिनिस्टर, सरस्वती जी एजुकेशन मिनिस्टर, लक्ष्मी जी फाइनेंस मिनिस्टर, ब्रह्मा जी डेवलपमेंट मिनिस्टर, विष्णु भगवान डेवलपमेंट मिनिस्टर, ब्रह्मा जी प्रोडक्शन मिनिस्टर और विष्णु भगवान डेवलपमेंट मिनिस्टर और शंकर भगवान क्राइसिस मिनिस्टर। यानी इस प्रकार से ये कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं सारे के सारे, और इन सब के ऊपर मैं हूं सर्वलोक महेश्वरम। आप प्राइम मिनिस्टर कह दो, प्रेसिडेंट कह दो, कुछ भी कह दो, सबके ऊपर मैं हूं। भाई इसको समझने में क्या जोर आया, हमको समझ गए ना। जैसा उन्होंने समझाया वैसा समझ गए। बस ये समझने में ये मत समझो कि बुद्धि हमारी काम कर रही है, बुद्धि पर तो कंट्रोल किए हुए बैठे हैं वो पहले से ही। तो जैसा उन्होंने समझाया वैसा हम समझ गए। और तीसरी बात वो क्या कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम। भाई सारे भूत प्राणियों के प्रति मैं दयालु हूं। सुहृद किसको कहते हैं, बिना कुछ दिए ही, बिना कुछ भेंट किए ही, बिना उनका नाम जप किए ही, उनको गाली देने पर भी, उनकी पत्नी का अपहरण करने पर भी वो हमारा कल्याण ही करते हैं। ऐसे सुहृदम हैं, इसलिए वो कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम। भाई मेरे सामने पापी, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, महात्मा ये भेदभाव नहीं है। मैं सबके लिए एक सा हूं। जैसे सूर्य भगवान सबको एक सा ताप देते हैं। अब आप अपने उपकरण के द्वारा रोटी बना लो, बिजली जला लो, ये आपकी मर्जी है। उनका ताप तो सब जगह एक सा है। तो भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे भूत प्राणियों के प्रति मैं एक सा दया भाव रखता हूं। भाई ये तीन बातें हो गई ना, भोक्तारम जगतपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। तो आगे क्या कहते हैं, ज्ञात्वा माम, यानी मेरे बारे में ये तीन बातें जो जान लेता है, ज्ञात्वा माम, तो उसको क्या होता है, शांति मृच्छति, उसको शांति प्राप्त होती है। कैसी शांति, शाश्वत सनातन हमेशा की शांति। तो भाई जान गए हम लोग, कोई विशेष तकलीफ तो नहीं हुई जानने में। जानना ही है भाई, मैं नहीं कहता, गीता जी खुद कह रही हैं, भगवान खुद गीता जी के माध्यम से हमको ऐसी सरल सरल बातें पहुंचाते हैं। तो आप सरल बातों को ही ग्रहण कर लो, बेड़ा पार हो गया। क्योंकि मुक्ति तो एक दफा ही चाहिए ना आपको, मोक्ष तो एक दफा ही चाहिए ना। और गीता के अंदर तो भंडार बढ़ा पड़ा है, आपको जो पसंद आवे वही चुन लो भाई। कुछ तो मैं आपको दे चुका हूं, कुछ मैं और देता रहूंगा आगे। आज इतना ही, नमस्कार।